इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे बोल रहे थे कि मैम आप कोई भी क्लास 7 के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, 10th के लिए बनाए जा रहे हैं। तो स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए क्लास 7 का ये वीडियो है। आई होप यू डूइंग वेल। अपना ध्यान रखो, घर के अंदर रहो, ठीक है। तो आज हम ले रहे हैं चैप्टर एसिड बेसिस। आज हम चैप्टर ले रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक और लवण, ठीक है। ओके, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल होते हैं वो सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं, दैट इज दे आर सॉर टू टेस्ट, दे आर सॉर टू टेस्ट। क्षारक यानी कि बेसिस, बेसिस होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं या दे आर बिटर टू टेस्ट, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बेसिस होते हैं अगर आप इनको टच करोगे, क्षारक को अगर आप टच करते हो तो दे आर सोपी टू टच। सोपी टू टच मतलब इनका जो टेक्सचर होता है अगर आप इनको छूते हो तो वो चिकना होता है। इसका एक एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल, आजकल कोरोना के टाइम पे सब घर हैं तो सब कुक बने हुए हैं, तो सभी ने यूज़ कर लिया होगा घरों में। बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा को आप टच करके देखना, ये बहुत ही चिकना होता है, फाइन होता है बहुत ज़्यादा। तो बेकिंग सोडा क्या है? एक तरीके का हमारा बेस होता है और ये बिटर होता है टेस्ट में। कैसा होता है? बिटर यानी कि कड़वा। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, ठीक है। बी फॉर बेकिंग सोडा, दैट इज बेकिंग सोडा इज अ बेस, ठीक है। अम्ल जो हमारे एसिड है वो खट्टे होते हैं, यानी कि जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं हमारी, उन सब में हम कहेंगे कि उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। इसको हम एक्सप्लेन कर भी सकते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले हमने बात की विनेगर की, एसिटिक एसिड। हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड। ये एक एसिड है जो कि विनेगर में पाया जाता है। जो सिरका होता है ना, घरों में सिरका इस्तेमाल होता है, उसमें ये पाया जाता है। वाइट विनेगर भी होता है जो चाउमीन वगैरह में यूज़ करते हैं, और एक ब्लैक विनेगर होता है वो जिसको हम आम गन्ने का सिरका बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो एसिड है वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है एंड स्टिंग, यानी कि जब आपको कोई इंसेक्ट काट लेता है, चाहे वो चींटी है या वो कोई हनी बी है, तो आपको बड़ा जलन होती है वहाँ पे। वो क्यों होती है? क्योंकि एंड की जो स्टिंग होती है, जो डंक होता है, वहाँ पे फॉर्मिक एसिड वो रिलीज कर देती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड कहाँ होता है? सिट्रिक एसिड जितनी भी हमारी खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे ऑरेंजेस हैं, उनके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक, बेटा जहाँ पे भी लैक्टिक आ गया ना, मान के चलना वो दूध से रिलेटेड होगी, दैट इज रिलेटेड टू मिल्क। तो लैक्टिक एसिड हमारा होता है कर्ड में। अब जो दूध है हमारा, दूध के अंदर कोई भी एसिड नहीं होता। दूध जो है वो न्यूट्रल होता है, ना वो बेसिक होता है, लगभग थोड़ा एल्कलाइन कह सकते हैं हम उसको। एसिडिक नेचर तो बिल्कुल नहीं होता दूध का, ठीक है। तो जब उसके अंदर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि दही कैसे जमता है। गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो दही को, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दूध जो है, जो पहले मीठा लग रहा था, अब वो खट्टा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो कर्ड बन गया, दही बन गया, दही में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हमारा होता है स्पिनच में। स्पिनच होता है हमारा पालक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का जो कॉमन नेम है, कॉमनली हम यूज़ करते हैं, वो है विटामिन सी। और ये हमारा जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे आंवला है या हमारा ऑरेंज है, ठीक है, या हमारा लेमन है, इन सब के अंदर विटामिन सी होता है, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ होता है? टार्टरिक एसिड हमारा होता है टी फॉर टार्टरिक, टी फॉर टैमरिंड। टैमरिंड होती है हमारी इमली, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिड जहाँ आ गया यानी कि वो खट्टा है, इट इज सॉर टू टेस्ट। लेकिन कभी भी ये कोशिश मत करना, ये तो एडिबल एसिड्स है बेटा, कभी भी ये कोशिश मत करना कि तुम्हारे घर में अगर वो येलो येलो सा एसिड रखा है टॉयलेट में और तुम उसको सोचो यार टेस्ट करके देखता हूँ, मैडम ने कहा था एसिड खट्टे होते हैं। नो, नेवर। वो लैब पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाले एसिड होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। लेबोरेटरीज में वो तुम्हारी पहुंच से दूर रखे होते हैं कि टीचर के एब्सेंस में उसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर उसकी एक सिप भी अंदर चली जाएगी तो हमारा पूरा फूड पाइप और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो बर्न हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इन एडिबल चीज़ों के अलावा और कोई किसी भी सब्सटेंस को आप टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेसिस की, दैट इज क्षारक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक और चीज़ ध्यान रखना बेटा, जहाँ हाइड्रोक्साइड आ गया इसका मतलब वो बेस है।
वो एक क्षारक है अगर हाइड्रोक्साइड आगे लगा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है लाइम वाटर, चूने का पानी जो होता है। घरों में पहले पुराने टाइम में वाइट चूना ला के पानी में डुबो देते थे, देखा होगा आपने। कभी पूछना मम्मी पापा से, खुद करके देखना। जो चूना होता है ना, पान में जो चूना आता है, उसको जब आप पानी में डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा एकदम से बुलबुले उठेंगे और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है जब चूने को पानी में डाल देते हैं। तो जो लाइम वाटर होता है वो बेसिक नेचर का होता है, वो क्षारक होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे विंडो क्लीनर होते हैं, जो कॉलिन वगैरह हम घर में इस्तेमाल करते हैं विंडो को साफ करने के लिए, कांच को साफ करने के लिए, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद जो हमारी सोप है, घर में जो हम सोप इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद बात आई है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? कई बार जब हम बहुत स्पाइसी खाना खा लेते हैं, मिर्च वाला खाना खा लेते हैं, तो हमें हार्ट बर्न फील होता है। हार्ट बर्न मतलब गले में जलन होती है, हमारा पेट जलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ तो हमारा जो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो हमारा स्टमक है उसके अंदर ऑलरेडी HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक अम्ल ऑलरेडी हमारे पेट में होता है। तो जब हम मिर्च वाला या तीखा खाना खा लेते हैं, मसाले वाला, तो वो और एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है और ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा हमें जलन अगर महसूस होती है तो हम ज़्यादातर क्या लेते हैं? ईनो ले लेते हैं, और एक डाइजीन सिरप आता है, डाइजीन सिरप। ये जो डाइजीन सिरप होता है, इसके अंदर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब आपने कहा कि मैडम एसिड बन रहा था, आपने कहा कि ये बेस ले लो तो इससे हमारा पेट जो है वो ठंडा हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे एक और नई चीज़ आ गई जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि जब आप एसिड के साथ बेस को मिलाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऐसे नहीं ऐसे एसिड की बोतल है, पूरा बेस उसमें डाल दिया, एक्सप्लोजन हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है। एसिड प्लस बेस तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा कोई, और वाटर यानी कि पानी बन जाएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम लिख देती हूँ उसका, आपके लिए नया होगा शायद, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम NaOH, जहाँ OH आ गया इसका मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक है। Na साइन होता है हमारे सोडियम का, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक बेस होता है। जब हम एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो बन जाता है सॉल्ट। यहाँ बनेगा Na और Cl, NaCl। ये है हमारा सोडियम क्लोराइड। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला जो कॉमन सॉल्ट होता है ये वही है। ठीक है। जो तुम नमक डालते हो ना सब्जी में, सोडियम क्लोराइड, वो नमक जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, ये वही सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। और ये जो H है और ये जो OH है, ये आपस में मिलके बना देते हैं वाटर, H2O। H2O इज वाटर। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और हिंदी में इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या होती है कि जब हम एक अम्ल को एक क्षारक से मिला देंगे तो वहां पे लवण यानी कि सॉल्ट, नमक बन जाएगा, और साथ में पानी निकल जाएगा। तो ये है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यानी कि जब हमें पेट में जलन महसूस हो तो हमें क्या लेना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाली कोई मेडिसिन लेनी है जो कि हमारे पेट के एसिड को शांत कर दे, उसको ठंडा कर दे। ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि अब मैंने बोला कि बेटा टेस्ट नहीं करना, फिर आप कहोगे मैडम कैसे पता लगाएं कि भाई ये एसिड है या बेस है? यहाँ पे हमारे आगे इंडिकेटर्स होते हैं हमारे सूचक, यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनको डालने पर हमें ये पता चल जाए कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स और एक हमारे होते हैं मैन मेड, जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित है। ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स का एक एग्जांपल हमारा है लाइकेन्स। बताऊंगी भी लाइकेन्स क्या होता है। एक है हमारा टर्मरिक, हल्दी, और एक है हमारा चाइना रोज।
गुड़हल का फूल, हिबिस्कस, जो रेड कलर का फ्लावर होता है उसमें से कैसे फिलामेंट सा निकला होता है वो चाइना रोज होता है। तो ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। और हमारे मैन मेड इंडिकेटर्स में आ जाएगा हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, और ये जो लिटमस पेपर है ये कहाँ से बनता है? लाइकेंस से। अब ये लाइकेंस क्या है? मैं ये रब कर देती हूँ, आपको लाइकेंस समझाऊंगी। लाइकेंस क्या होता है? जो हमारे पोल्यूशन फ्री एरियाज होते हैं, जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं या माउंटेन्स हैं, जंगल है या पहाड़ है, वहाँ पे जहाँ पोल्यूशन जो है वो या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, पेड़ जो होते हैं, स्टेम्स जो होती हैं ट्रीज की जो स्टेम्स होती हैं उनके ऊपर एल्गी प्लस फंजाई। एल्गी होती है तुम्हारी काई, फंजाई तुम्हारी होती है फफूंदी। जो तुमने गीली ब्रेड या रोटी रख दी हो तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक जम जाता है, एक कोटनी सी कवरिंग सी आ जाती है, वो फफूंदी होती है। फूई जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, फफूंदी, ठीक है। तो पोल्यूशन फ्री एरियाज में जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी स्टेम्स पे आपको एक पत्थर जैसा दिखाई देगा या ग्रीन ग्रीन डिपोजिशन दिखाई देता है, वो हमारी लाइकेंस होती है। और लाइकेंस क्या होती है? एल्गी और फंजाई की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है बेटा जिसमें दोनों को फायदा होता है, होस्ट को भी और गेस्ट को भी। एल्गी यहाँ पे होस्ट है यानी कि वो मेजबान है, और फंजाई यहाँ पे गेस्ट है यानी कि मेहमान है, ठीक है। एल्गी जो है क्योंकि वो ग्रीन कलर की, उसके अंदर क्लोरोफिल है तो वो खाना बना सकती है। फंजाई जो है वो खाना नहीं बना सकती, लेकिन वो एनवायरनमेंट से, वातावरण से पानी सोख सकती है, तो वो एल्गी को पानी प्रोवाइड करती है। फफूंदी इसको क्या देती है? वाटर, H2O, पानी देती है। और एल्गी फंजाई को क्या देती है? फूड देती है। तो दोनों का फायदा हो रहा है, तो ये दोनों मिला के एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हैं, इसलिए इसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। और इसको हम कहते हैं लाइकेंस। ये दोनों मिलके कहलाती हैं लाइकेंस। अब ये जो हमारी लाइकेंस होती हैं, लाइकेंस जो है वो बनाने में काम आती है क्या? लिटमस पेपर। लाइकेन से क्या बनाते हैं हम? लिटमस पेपर बनाते हैं। ये एक तरीके का कागज होता है जो कि एसिड के साथ, अम्ल के साथ अलग कलर देता है और बेस के साथ अलग कलर देता है, ठीक है। अब जो टर्मरिक होती है, हमारी हल्दी होती है, इस पर कभी साबुन लगा के देखना। अगर किसी कपड़े पे हल्दी का दाग है, उस पर आप साबुन लगाएंगे, साबुन में मैंने आपको क्या बताया? क्या है? बेस है, ठीक है। तो यानी कि जब हल्दी के दाग पे हम सोप लगाते हैं तो वो रेड कलर देती है। कैसा कलर देती है? रेड कलर। यानी कि टर्मरिक क्या हुई? हल्दी क्या हुई? हमारा सूचक। हल्दी यहाँ पे हमारा इंडिकेटर बन गई, ये बताने के लिए कि सोप के अंदर क्या है? सोप एक बेस है, एक क्षारक है। अगर आप एसिड डालेंगे टर्मरिक के ऊपर तो कोई भी असर नहीं होगा। इसका मतलब टर्मरिक बेस का पता लगाने में हमारी मदद करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने चाइना रोज की। चाइना रोज में बैठा हुआ वेट कर रहा है मेरे बारे में, तो बात करो थोड़ी, ठीक है। तो अगर हम चाइना रोज की बात करते हैं, जो ये चाइना रोज होता है, चीन रोज हो गया तो चाइना रोज, ये एसिड के साथ तो कलर देगा। चाइना रोज रेड कलर का होता है, तो एसिड के साथ ये कलर देता है मजेंटा, और डार्क मजेंटा हो जाता है। जब हम चाइना रोज यानी फूल का जो अर्क है, उसका जो पीस के बना रहे हैं हम कलर, एसिड में डालेंगे तो मजेंटा कलर देगा यानी अम्ल में, और बेस में यानी क्षारक में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर देता है। तो यानी कि ये भी बता देता है साफ साफ कि भाई जो चीज़ है जिसमें तुम मुझे डाल रहे हो वो एसिड है या बेस है। एसिड के साथ मजेंटा कलर, बेस के साथ ग्रीन कलर, ठीक है। तो हमने बात कर ली टर्मरिक की भी बात कर ली हमने, चाइना रोज की भी बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं लिटमस पेपर की। बेटा लिटमस पेपर क्या करता है? अब हम लिटमस पेपर को डिस्कस करेंगे कि लिटमस पेपर क्या करता है। जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो, अब मैं एक चीज लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, BAR। आप कहोगे मैडम ने तो बाहर लिख दिया। B का मतलब है ब्लू, R का मतलब है रेड,
और ए का मतलब है हमारा एसिड, यानी कि हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा कौन? एसिड। जब हम अब एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो रेड उसको कर देता है। इसका मतलब लिटमस पेपर से हम पता लगा सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन, कोई लिक्विड जो है वो एसिड है या बेसिक है। यानी कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को नींबू के रस में डालोगे तो वो लाल हो जाएगा, इसका मतलब कि नींबू का रस एसिडिक नेचर का है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज लिख रही हूँ, RBB, यानी कि R फॉर रेड, ये B जो है ये ब्लू, और ये जो B है ये है बेस। यानी कि हमारे जो बेस है, हमारे जो क्षारक हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। बेस यानी कि हमारा क्षारक। क्षारक जो है, जब हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे, यानी मान लिया साबुन का घोल है, उसके अंदर आपने रेड लिटमस पेपर डाला तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। यानी कि ब्लू लिटमस को रेड करते हैं एसिड यानी हमारे अम्ल, और रेड लिटमस को ब्लू करते हैं हमारे क्षारक। तो लिटमस पेपर एक तरीके का कागज है पता लगाने के लिए कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, हमने न्यूट्रलाइजेशन डिस्कस कर लिया, इंडिकेटर्स डिस्कस कर लिए हमने। अब हम बात करेंगे डे टू डे लाइफ जो होती है। डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें न्यूट्रलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा इनडाइजेशन का। इनडाइजेशन यानी कि अपच, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें कभी इनडाइजेशन होता है, हमें एसिड बन जाता है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है इनडाइजेशन होने से कि हमारा पेट और गला जलने लगता है। तो हमें क्या लेना पड़ता है? उसमें हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि बेस ले लेना चाहिए। इनडाइजेशन किसके कारण होता है? कॉज, कारण। इनडाइजेशन का कारण है एसिड। इसको तुम्हें न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइजेशन करना है इसका, तो कैसे करोगे? बेस से। बेस यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेंगे तो हमारा जो स्टमक में जलन हो रही है वो बंद हो जाएगी। ये न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं सारे, न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल्स डे टू डे लाइफ। तो पहला इनडाइजेशन हो गया। दूसरा है हमारा एंट बाइट। अगर हमें चींटी काट लेती है तो वहाँ कौन सा एसिड बताया था मैंने रिलीज होता है? फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, खत्म करना है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो क्या है? हमारा बेस है, यानी कि वो हमारा क्या है? क्षारक है। वो इसकी एंड बाइट जो होगी इसकी जलन को कम कर देता है। तीसरा हम लेते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। ठीक है, सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब है हमारी जो मिट्टी होती है, जब हम उसमें कंटिन्यूअसली फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक, रासायनिक खाद जब डालते हैं तो उसका नेचर हो जाता है एसिडिक। एसिडिक नेचर हो गया। अब इस एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट डाल देंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि घरों से निकलने वाला जो बायोडिग्रेडेबल, जो कि जैसे सब्जी के छिलके, ऐसी चीज़ें डालेंगे तो उसके एसिडिक नेचर को वो क्या कर देती है? कम कर देती है। ठीक है, चौथा जो एग्जाम्पल है हम वो ले लेंगे फैक्ट्री वेस्ट का। जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है? हम डायरेक्ट फैक्ट्री वेस्ट कभी भी हमारी जो नदियां हैं, हमारी जो रिवर्स हैं, उसके अंदर डायरेक्ट फैक्ट्री वेस्ट नहीं डाला जाता है। उसके अंदर हम क्या डालते हैं? पहले उसको बेस से ट्रीट कराते हैं, उसको क्षारक से ट्रीट कराते हैं, उसके बाद ही वो नदियों में छोड़ा जाता है। नहीं तो क्या होगा? जो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ का मतलब है जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, छोटे छोटे जीव हैं, उनकी जान को खतरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन के डे टू डे लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी डिस्कस कर लिए। तो हम टोटलिटी में एक बार मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने इनके टाइप्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। एसिड और बेस को जब एक साथ रखते हैं तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है, वो न्यूट्रलाइजेशन होता है।
अब मैंने आपको ये भी बोला शुरू में कि एसिड और बेस को आप ऐसे ही नहीं चख सकते हो, उनका पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स में हमने दो तरीके के इंडिकेटर्स पढ़े, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल में टर्मरिक और चाइना रोज, और लाइकेंस जो है वो लिटमस पेपर बनाने के काम आती है। लिटमस पेपर जो है उससे हम चेक करते हैं कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। उसके बाद हमने डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया। तो ये आपका पूरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे किड्स, टेक केयर, गुड बाय।